एक दिन राजा याद देवयानी के महलों में खाना खा रहे थे। जब खाना खा रहे तो देवयानी कहने लगी, पिया एक बात मुझे बताओ, जो मेरे साथ में बांधी आई थी और पिताजी ने ये कहा था सपने में बात मत करना, फिर उसके 3 बालक कहां से आए? इसका मतलब तुम छिप छिप के सौत्र के घर में गए हो, तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया। शुक्राचार्य जी के पास में पहुंची। जब शुक्राचार्य जी को हकीकत बताया तो शुक्राचार्य जी ने तिरबाचा जो लिया था क्रोध में आकर के कहने लगे, ओरे अहिर की औलाद, तूने मेरे प्रण को तोड़ दिया, जा और से मिलने की शक्ति तेरी छीन हो जाए। तूने अपने मत में आकर मेरे बच्चों को तोड़ा। वृद्ध हो गए, 32 दांत निकलिए, मना लंगूर जैसो मोहियो। देवयानी आई और जो लंगूर बनो देखो नहीं पन फिर लौटी है। शुक्राचार्य जी के पास में पहुंच। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटी कैसी आई हो? कहने लगे, पिताजी अब तो उनकी सूरत नहीं देखी जाती। कहने लगे, उन्हें अपने कर्मों की सजा पाई और तू को परेशान हो रही है। जा उस अहिर की औलाद को लेकर के आ। गई और कहने लगी, पिया तुम्हारे लिए हमको संदेशा लेकर के आई हूँ। मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हारा कुछ इलाज करवाऊंगी और उंगलियां पकड़ लेके चली। कैसे चली? ए धीरे धीरे गानी चली भाई, पहुंचे कहने लगे, ससुर साहब को प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो, क्या हाल चाल है? ससुर साहब अब हाल तो तरी केवल पहिया रही हो। हमें वो दिखाई दे रहे हो। ससुर साहब कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो तुमने बुढ़ापे की लॉटरी हमारे लिए खोल के रख दी है? कछु याद करो, कछु याद है जो हमने अपनी पुत्री की शादी की थी उस समय? जब बुढ़ापे में हमें कछु याद नहीं है। कछु तो है याद। अरे कछु याद नहीं, यहाँ पर 2 सही मरे जा रहे हैं। हमने जब अपनी पुत्री की शादी की थी तब कहा था कि इसके साथ जो ताशी जा रही है उससे सपने में भी बात न कहे हो। तो तुमने ये तो कहा था सपने में बात ना हो। हाँ, अब जो कुछ मामला गड़बड़ हो सो जगते में भाव। क्या मतलब? शास्त्रों में एक बात लिखी है क्या कि नारी रक्तदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है। अपनी औरत और जो इंसान नहीं देता है उसे पाप लग जाता है। अगर मैंने शास्त्रों से प्रतिकूल काम किया है तो हम ऐसे ही रहें, अनुकूल किया है तो मुझे पुनः यौवन दान मिले। यौवन दान ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ से घरे जाओ, सुंदर भागवत करो, खर्चा पानी करो, सब रिश्तेदारों को बुलाओ और फिर अपना ये बुढ़ापा दे करके और किसी की जवानी यानी कि ट्रांसफर कर लो। ये तो हो सकता है, श्राप वापस नहीं होगा। उसी समय राजा याद अपने घर आए, अपने बेटा यदु के पास में पहुंची। बेटा यदु, कहिए माता क्या बात है? बेटा यदु, हाँ तुम मेरी हालियत देख रहे हो? हालियत बहुत तुम्हारी गंभीर हो रही, मुझे मालूम है। हालत तो मुझे मालूम पड़ रही। अब जब बुढ़ापे में हम बैठो नहीं जा रहे हो, बैठो तो नहीं जा रहे, चेहरा बनाए बंदर जैसे हो कुआ से पकड़ रहे। और तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया है। कहा दे दो। और तुम्हारी माताएं घर में जवान है। माताएं घर में जवान है। मुझे अकस्मात बुढ़ापे ने घेर लिया। अच्छा तो लला ऐसो करो, तुम अपनो मेरे बुढ़ापो ले लो, अपनी जवानी हमें दे दो। क्या कह रहे डोकर? जवानी दे दो, बुढ़ापो ले लो। जवानी जवानी कचू नहीं मिली है।
चुल्लू भर पानी में डूब मर जाओ तुम तो सही रहे। ए नहीं यहाँ करो इल्ला कतई नहीं। हम मर जाएंगे तुझे कष्ट नहीं होगा। इतो कट नहीं है कल मत तो बयान ऑन स्पॉट हो ये चिमटा के संग बजाए चिमटा कुटी टांग नहीं है फिर अब का करें लेकिन मर जा। बिल्कुल अब दुखी हुई हम तुमसे। इसका मतलब तू हमारा बेटा है ही नहीं। हम तुम्हारे बेटा नहीं तो तुम मेरे बब्बा के बेटा नहीं। तू मेरे अंश से पैदा है ही नहीं। तुम मेरे बब्बा के अंश से पैदा हो ही नहीं। हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी। हमने अपने बाप की कौन सी बात नहीं मानी। तू अपनी जबानी नहीं दे रहा है तो तुम ऐसी चीजें ही मांग रहे जवानी दे हो। जवानी जवानी कछु नहीं मिल पाए। ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। पुआ से कब परे हुए ये ठिठोलिया मेरे सामने मत कर। जवानी जवानी कछु नहीं मिले अब तो हम समझिए क्या ओ करी में फूला तुम हमारी अम्मा की दूल्हा हम तुम्हारी अम्मा की दूल्हा। क्या खेलो कमीना एक दिन तो पर भी बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे की समय नहीं चालू पहले ही चले जाएंगे। जवानी दिए ना जवानी जवानी कछु नहीं दे पे हम बताए रहे तुम्हें। मर जाएगा। मर जाएंगे अगर हम मर जाएंगे तुम बच जाओगे। हाँ अच्छा बेटा जिन पे ले लो शायद मिल जाए। कहिए पिताजी। बेटा हाँ तुम बड़े खुश हो। खुश तो हमेशा क्योंकि हम पर दुख है। हम बुढ़ापे के मारे बैठ नहीं पाए रहे। शरीर पे कमजोरी आ गई। तुम्हारी माताएं घर में जवान है। नाना जी ने श्राप दे दिया है। तो ऐसा करिए अपना विचार दीजिए मुझे। मेरी अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। जवानी अवानी कुछ नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं जवानी नहीं दे पाएंगे। क्यों वो राम गंगा है उसमें डूब के मर जाओ। हाँ राम गंगा बह रही है उसमें डूब के मर जाओ। जवानी नहीं मिल पाएगी। हम मर जाए तो कष्ट नहीं होगा। बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। बड़े भैया की शादी हुई वो बोलेगा वही जे सब पक ये तुम तब जवानी वानी एक नहीं दिए। बेटा धोरो। हाँ कहिए पिताजी। बेटा धोरो जिन पे ले लो जिन पे जवानी सही लगे। मुझे ऐसा बुढ़ापे ने घेर लिया। तुम्हारी माताएं घर में जवान है। ऐसा करिए जवानी दे दो बुढ़ापा ले लो। जवानी एक बात सुनो। हम बात सुनो ही नहीं चाहते। जवानी अवानी नहीं दे पाए। जो पेड़ बिरिया पेड़ों दिखाई जहाँ पे फांसी लगा लो कच्चे धागा तो जल्दी कर लो और मर जा। और मर जाओ। तुम्हें कोई कष्ट नहीं। मेरे घर में बड़ो भैया जाई को ब्याह हो जो मालिक है। हमारी तो ब्याह हो जे सब लड़ुआ है आलू फालू बेल ले और जिन्ने जवानी दे दी तो घर पिंटुआ की मम्मी रोटी नहीं दी और जिन्ने जवानी दे दी एक ही चिमटा में सबको भट्टा फिर यार। बेटा तुरबस लला तुम मेरी तरफ देख रहे हो। खूब देख रहे। मेरी तरफ देख रहे हो। अच्छे लग रहे। अरे हमने अब बोला भाग दो तो बस वोट हुई है। बेटा तुम्हारे नाना जी ने श्राप दे दिया है। मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। क्या कह रहे महाराज? क्या कह रहे डोकर? जा कह रहे जवानी दे दो बुढ़ापा ले लो। बे बिजली के तार देख रहे? बिजली के तार बहुत हैवी चीज बताई। पकड़ियो ना नेक छोई लियो। कहानी खत्म। मर जा। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ढोलक के संग बजे तब देखे कोई दूसरा ढोल नहीं है। जीसू संगे बजे फिर जीसू के संगे। बेटा पुरो तुम मेरे सबसे छोटे बेटा हो। कहिए पिताजी बड़े दुखी नजर आ रहे हो। क्या बात हो गई? ऐसा करिए अपनी जवानी मुझे दे दो मेरा बुढ़ापा ले लो। जवानी की तो बात छोड़ो। हेलो हाँ जवानी जिन पे ले लो जिन पे बहुत जवानी एक गाय टायर बैठो पिंचर है ऐसा चल और जिनने जवानी दे दी तो फिर ऐसा सड़के जिन पे बहुत जवानी पिताजी
ये तो पागल है, ये सारा शरीर ही तुम्हारा, जवानी को तो पकड़ छोड़ो। हाँ, ये सौदा है। हाँ, मेरी ये बात सुनो। दे दो जवानी, दे दो। पिताजी क्या ये मेरी देह संगमई बबुला की प्रेम निशानी है, बबुलई से मिलो लड़कपन है, जब बबुलई से मिली जवानी है। देख तेरा छोटा भाई क्या जवाब दे रहा है। मेरो भैया दोनों है, अम्मा लंगे गौने ही माओ तो। पिताजी ये मेरी देह संगमई बबुला की प्रेम निशानी है, बबुलई से मिलो लड़कपन है, बबुलई से जब मिली जवानी है। पिताजी ये सारा शरीर ही आपका है, जवानी की तो बात छोड़ो, अग्नि में जलाओ वो भी हम तैयार हैं, पानी में बहाओ वो भी तैयार है, ये सारा शरीर ही आपका है। लला तुम्हारे छोटे भाइयों ने हम तो बड़े अपशब्द कहे, सुनते रहे हम थे। जिन्ने सही कही। हाँ तुमने जवानी दे दी और तुम फिर ऐसे हुई, हम तो कहीं भैया जी का आई हो, तो भैया जी चिमटा देना पर ऐसो दे तुम्हारे हम पकड़म, अब तो एक ही टूटे फिर ऐसे हो। उसी वक्त राजा याद के दिमाग में झटका लगा कि मैंने ये भी जवानी यूज कर ली। चारों बेटों को बुलाया, चारों बेटों को चारों दिशाओं का राज्य दिया और छोटे बेटा पुरहू को इलाहाबाद का मुकुट दिया। लेकिन तुरबस खड़ा हो गया। तुरबस कहने लगा पिताजी आप उनका काम कर रहे हो जो बड़े भाई को राजपाट ना देकर के छोटे को राजपाट दे रहे हो। तुरबस कहने लगा पावन मैं भी उल्टा काम करूंगा और तुर्गस्तान में जाकर के उल्टा काम करना शुरू कर दिया, जिन्हें हम तो मुसलमान कहते हैं। ये मुसलमान यादव एक बाप की औलाद, एक बाप की औलाद, माँ दो है। हम तुम इयों लिखते हो, मुसलमान उल्टा लिखेंगे। हम तुम गाय को पूजोगे, भी गाय का मांस खाएंगे। लेकिन ईद के दिन जब तक ये चंद्रमा को नहीं देख लेते हैं तब तक ये खाना नहीं खाते। दिमाग रखना। चारों बेटों को चारों दिशाओं का राज्य दिया। छोटे बेटा पुरु को इलाहाबाद का मुकुट दिया। अपनी दोनों स्त्रियों को लेकर के जंगल में भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विशेष सूचना और बता दूं, भगवान की कथा में आनंद कब आता है? जब भगवान यदुवंश शिरोमणि योगी राज कृष्ण की जन्म की कथा होती है, आनंद बरसता है। कल सी कथा पांडाल के बीच में